यस। ओह, तो तुम हो नीता मल्होत्रा, जिसकी बाहों में विक्रम भैया को जमाने भर का सुकून मिलता है। You must be Kitty. यस, किटी जायसवाल। तुम औरत हो? तुम्हें क्या दिखता है? दिखती तो औरत जैसी हो, मगर फीलिंग्स औरतों जैसी नहीं है। वैसे तुम्हारे बात करने का अंदाज भी औरतों जैसा नहीं है। अगर तुम अपने आप को एक औरत समझती हो, तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है कि किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दो। ओह, जो औरत अपने पति की जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, उसे भी उसके साथ रहने का कोई हक नहीं पहुंचता। ओह, इज इट? वैसे शहर में ऐसी बहुत औरतें हैं जो अपनी पति की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती। क्या तुम उन सबके पास जाओगी? How dare you? How dare you talk to me like this? तुम मेरे ही घर में आके मुझसे, अगर तुम विक्रम की बहन नहीं होती तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल देती। हिम्मत करके देख लो, तुम्हारा वास्ता किटी जायसवाल के साथ पड़ा है और मैंने ये तय कर लिया है कि मैं अपनी भाभी का घर बर्बाद होने नहीं दूंगी। तो फिर रोक लो अपने भाई को, वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर नहीं जाती। वैसे भी तुम उस घर में कदम रख भी नहीं सकती, क्योंकि वो घर मेरी भाभी का है, यानी कि मिसेस नेहा जायसवाल का है। डू यू अंडरस्टैंड, मिस नीता मल्होत्रा? किटी, किटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब कोई गलत मंजिल पर रुक जाता है तो अपने उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच ही जाते हैं। मतलब ये कि एक हफ्ते से दुनिया से बेखबर आप यहाँ हैं और वहां जहां आपको होना चाहिए, वहां के लोगों पर क्या बीत रही है उसकी आपको जरा भी परवाह नहीं। किटी, ये मेरा पर्सनल मामला है और मेरे पर्सनल मामले में कोई दखल अंदाजी करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम अफ्रेड ये आपका पर्सनल मामला नहीं रहा विक्रम भैया। अब ये मामला जायसवाल खानदान का है और मैं किसी पराये के घर में ये मामला डिस्कस करना पसंद नहीं करूंगी। नीता, तुम्हारे लिए पराई हो सकती है लेकिन मेरे लिए नहीं। किस धर्म के उसूल से, समाज के किस लॉ से? विक्रम भैया, ये आपकी बीवी नहीं है, ये आपकी मिस्ट्रेस है। किटी, माइंड योर लैंग्वेज एंड यू माइंड योर लिमिट्स। नीता की इस तरह बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं है किटी। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और इस तरह के शहर में हजारों लड़कियां घूमती हैं। किटी, तुम हाथ से आगे बढ़ रही हो। ठीक कहा आपने, इज्जतदार लोगों की तो कोई हद भी होती है, लेकिन आप दोनों की तो हद ही नहीं रही। विक्रम भैया, नेहा ही मेरी भाभी है और उसे उसका हक दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्रों से बचना चाहते हैं तो इसे छोड़कर नेहा के पास वापस आ जाइए। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। वो मीटिंग में देख लेंगे भाई। यू सेंड मी द फाइल्स, आई वांट टू गो थ्रू देम फर्स्ट, ओके? या अरे सर, आपने क्या तकलीफ की सर? आप मुझे फोन कर देते, मैं खुद आपके घर आ जाता। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है मिनिस्टर साहब। भी आप मुझे हमेशा अवस्थी कहते रहे हैं सर, प्लीज वही कहिए सर। नहीं, आप एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हैं और उस कुर्सी की इज्जत करना हम सब का फर्ज है। बैठिए सर। शुक्रिया। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? जी, आप पहली बार मेरे घर आए हैं, आपको ऐसे थोड़ी जाने दूंगा सर। फरमाइए। आप तो जानते हैं कि मैं किसी किस्म की सिफारिश या किसी किस्म की खुशामद के सख्त खिलाफ हूं। बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ। आपकी मिसाल तो आज तक मिनिस्ट्री में लोग देते हैं। इंस्पेक्टर करीम एक ऑनेस्ट ऑफिसर रहा है। इंस्पेक्टर करीम से आपका क्या वास्ता सर? वो मेरा होने वाला दामाद है। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसकी कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई और आज भी मैं उस रिश्ते की खातिर नहीं आया। करीम एक फर्स्ट सनाश ऑफिसर है जो कि
उदासी और मायूसी के आंसुओं में डूब रहा है। उसका करियर बर्बाद हो सकता है। मैं तो सिर्फ ये जानने आया हूं कि क्या वो मकाम उसको वापस मिल सकता है। वकार साहब, अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं उसे सस्पेंड ही नहीं करता। नहीं सर, अगर आप सस्पेंड नहीं करते तो आप अपने फर्ज को अंजाम नहीं देते। सदाशिव के मामले में अगर करीम ने कोई गलती की है तो वो सजा का मुस्तहक है। इसकी इंक्वायरी हो, जरूर हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंक्वायरी कमीशन में ऐसे लोग बैठे जो कि आपकी तरह सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाले हों। अक्सर देखा गया है कि इंक्वायरी कमीशन बिठाए तो जाते हैं, लेकिन नतीजा बहुत देर से निकलता है। और अगर जल्दबाजी की जाती है तो बहुत से पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सर मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको मैं अपना समझता हूं। वकार साहब, मैं इंस्पेक्टर करीम की इंक्वायरी जल्द से जल्द करवाऊंगा और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसकी सर्विस के हर पहलू को बगौर देखा जाएगा और समझा जाएगा। I will personally select the members of the inquiry commission. बस मैं यही चाहता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि करीम अपनी फर्ज सनाशी पर पूरा उतरेगा और जो दाग उस पर लगा है वो भी मिट जाएगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है इंस्पेक्टर करीम। सर, अब मैं इंस्पेक्टर नहीं हूं। कोई बात नहीं करीम, आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा जब तुम फिर अपनी ड्यूटी पर वापस आओगे। ये मेरा दिल कहता है। लेकिन ये सदाशिव काले कुछ जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट निकला। हाँ सर, मैंने उसे समझने में बहुत बड़ी गलती की। उस गलती को आप सुधारो। कैसे सर? हाँ, उसे गिरफ्तार करके और या फिर उसे जान से मार के। और फिर तुमने ही तो सारे न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन और रेडियो पर उसके रिवॉर्ड के साथ उसके जिंदा या मुर्दा पकड़ने की खबर जनता तक पहुंचाई है। पुलिस डिपार्टमेंट आज भी उस बात का पाबंद है। सर, पहले पावर होते हुए भी वो मुझे चकमा देता रहा और अब तो काम और भी आसान है। पहले तुम्हें कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता था, लेकिन अब तुम आजाद हो, बिल्कुल आजाद। अपनी ड्यूटी में प्रेस्टीज जोड़ दो, एक नया जोश पाओगे अपने अंदर। करीम, मैं तुम्हें दोबारा यूनिफॉर्म में देखना चाहता हूं। अपनी मंजिल खुद पाने के लिए एक नई राह तलाश करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, आपने तो मेरे मुर्दा जिस्म में रूह फूंक दी है। ये सब बातें तो मैंने पहले सोची ही नहीं। सर, अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रहेगा, सदाशिव काले। सदा ब्रदर, उठो उठो, कुछ नाश्ता करो। ये जोहन, तू इधर मेरे को मिलने को काहे के लिए आया रे? तेरे को मालूम है ना पुलिस तेरे पीछे लगी है। अरे पुलिस को मारो गोली सदा ब्रदर। इंस्पेक्टर करीम को सस्पेंड कर दिया है, कुछ पता है आपको? अरे मेरे को सब मालूम है। वो अपना दुश्मन नंबर 3 था जो खुद ब खुद रास्ते से हट गया। और उसकी सारी प्लानिंग भी पुलिस डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दी। मतलब क्या? मतलब ये कि करीम के तरीके और सोच पर जो काम हो रहा था उसके मुताबिक पुलिस मेरे पीछे भी पड़ी हुई थी। अब उसे भी हटा लिया गया है। हाँ, लेकिन तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस जरूर कुछ नई प्लानिंग कर रही है। जॉन, जब करीम जैसा इंस्पेक्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो उसकी जगह नया आने वाला ऑफिसर मेरा क्या बिगाड़ेगा है? पर फिर भी जॉन, तू मेरे को पुलिस की हर चाल की खबर देते रहेगा, समझा? उसका मैंने पूरा बंदोबस्त कर रखा है सदा ब्रदर। जिससे मुझे शरद बोबड़े का एड्रेस मिला था, वही चौलदार मुझे सारा इंफॉर्मेशन देता रहेगा। माल सब कराता है सदा ब्रदर। जॉन, मैंने बहुत सोचा कि शरद बोबड़े को उड़ाने वाला आखिर कौन हो सकता है। तू खाली पुगर अपने माइंड को जोर देता है मैन। तुम्हारा काम तो हो गया ना। हो तो गया, लेकिन मेरे हाथों से नहीं हुआ ना। अगर मेरे हाथों से होता तो मुझे ज्यादा सुकून मिलता। अब जानना यह है कि मेरे अलावा शरद बोबड़े का दुश्मन और कौन हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी। क्या मतलब है रे तेरा? याद है सदा ब्रदर, तुमने बोला था तुम्हारी धमकी का किसने फायदा जरूर उठाया है। अपन का कैलकुलेशन का हिसाब से यही बात करेक्ट हो सकता है। जॉन, वही सच्चाई तो पता लगाने की मेरी धमकी का फायदा आखिर किसने उठाया है। ये जानकर क्या करेगा मैन? मैं उसकी जान ले लूंगा कि वो बहुत ही चालाक इंसान है, जिसने मेरे भाई को डराया, धमकाया और उसके बाद उसको खुदकुशी करने पर मजबूर किया। और फिर मेरे ही नाम से शरद बोबड़े का कत्ल किया उसने।
शादी की सालगिरह मुबारक हो। जो शादी सक्सेसफुली नहीं हुई उसकी मुबारकबाद दे रही तू मुझे? मैं कोई भी दिन भूल सकती हूँ, लेकिन ये दिन नहीं। मैं भी ये दिन कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इसी दिन आरम ने मुझे बेड़ियां पहनाई थी। मगर वो भूल गए कि मुझे बेड़ियां पहनाने के बावजूद भी मैं आसानी से चल फिर सकता हूं। वो मेरी सोच को कभी कैद नहीं कर पाए। भगवान के लिए आज के दिन तो ऐसी बात मत कीजिए। मैं तो कभी ना कहूं, मैं तो कुछ भी ना कहूं अगर तुम मेरे रास्ते में ना आओ तो। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी भैया। आज डिनर पे कहाँ लेके जा रहे हैं? विक्रम को किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। आज भी? ये काम बाद में नहीं हो सकता? कुछ काम अगर सही वक्त पर कर लिए जाएं तो आने वाली जिंदगी में आसानी होती है। आज नहीं तो कल विक्रम भैया सीधे रास्ते पे आ ही जाएंगे। गुड आफ्टरनून मिस्टर अय्यर। गुड आफ्टरनून। आइए मिस्टर करीम। अच्छा हुआ मिस्टर अय्यर आपने मुझे इंस्पेक्टर करीम नहीं कहा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। वेल थैंक्स अ लॉट फॉर योर कंसर्न मिस्टर अय्यर, पर अब होनी को कौन टाल सकता है। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। हाँ तो कहिए, मैं आपकी किस काम आ सकता हूँ? काम तो आप मेरे बहुत आ सकते हैं मिस्टर अय्यर, क्योंकि जो आदमी मेरी सस्पेंशन की वजह बना है उसकी कहानी आप ही के न्यूज़पेपर पे शुरू हुई थी। मैं कुछ समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? सदाशिव काले। मिस्टर अय्यर, सदाशिव काले की हर मूवमेंट की खबर पुलिस को बाद में मिलती थी और आप लोगों को पहले। कैसे? ये सवाल आप पहले भी पूछ चुके हैं। एनीवे, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप एक्चुअली जानना क्या चाहते हैं। देखिए मिस्टर उमेश, सदाशिव काले के जेल से फरार होने की खबर सबसे पहले सिटी टाइम्स में छपी और फिर शरद बोबड़े के कत्ल की न्यूज़ भी आप लोगों के पास पहले से ही थी। जस्ट अ मिनट, क्या आप हमारा सदाशिव काले के साथ कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? नहीं नहीं मिस्टर अय्यर, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो सिर्फ अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके लिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मिस्टर करीम, शायद आप भूल रहे हैं कि सबसे पहले आपकी मदद हम लोगों ने की थी सदाशिव काले के इंटरव्यू का ऑडियो टेप देकर, जिसमें उसने शरद बोबड़े को मारने की धमकी भी दी थी। नहीं मिस्टर अय्यर, मैं कुछ नहीं भूला। वेल, लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। शरद बोबड़े की कत्ल की न्यूज़ आप लोगों को कैसे मिली? Who and what are your sources of information? मिस्टर करीम, जिस तरह पुलिस वालों को कुछ चीजें राज रखनी पड़ती हैं, उसी तरह हमें भी बहुत सी चीजें राज रखनी पड़ती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका मतलब आप मुझे अपने सोर्सेज के बारे में बताना नहीं चाहते? देखिए मिस्टर करीम, एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि मैं सिटी टाइम्स का सिर्फ एडिटर हूँ, मालिक नहीं, जस्ट अ पेड एम्प्लॉय। एंड मिस्टर विक्रम जायसवाल जैसा चाहते हैं वैसा हम लोगों को करना पड़ता है। हमारे स्टाफ के अलावा उनके अपने कुछ पर्सनल सोर्सेज भी हैं जो सिर्फ वो ही जानते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी करते हैं। दैट्स ऑल। विक्रम साहब, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, फिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लेकिन विक्रम साहब, आप ही ने तो कहा था कि आप ये जानना चाहते हैं कि शरद बोबड़े का काम कैसे तमाम हुआ। ये बात तुम भी मुझसे कह सकते थे, इसे यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? साहब, ये अंगार है, अंगार। जैसे पुलिस कुत्तों को कातिल की चीजें सुनाकर पीछे लगाती है,
वैसे ही हम इसको फोटो दिखाकर काम तमाम करवाते हैं। यही तो है जिसने शरद बोबड़े को लौटाया और जिसका इल्जाम सदाशिव काले पर आ गया। तुमने इसे मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं? मेरी क्या मजाल साहब, ना ये आपके बारे में कुछ जानता है और ना आपको इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत है। आप तो बस शरद बोबड़े की कहानी इससे सुनिए और इसका काम खत्म। सलाम साहब। मुझे सिर्फ एक ही बात हैरत में डाले हुए है कि सदाशिव काले भी उसी दिन शरद बोबड़े के घर कैसे पहुंचा? वो तो इत्तेफाक था साहब, और उसी दिन नहीं बल्कि सदाशिव काले लगभग उसी वक्त पहुंच गया होगा जब मैं उस वकील का गेम बजा रहा था। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि मैंने देखा सदाशिव काले अपनी बंदूक ताने शरद भोपड़े के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। मैं एक कमरे में छुप गया और सदाशिव एकदम हड़बड़ा कर वहां से भाग निकला और पुलिस उसके पीछे पड़ गई। अब सदाशिव को वहां देखकर पुलिस को तो यकीन हो ही गया होगा कि ये खून उसने किया है, और इस बात का फायदा मैंने भी उठाया और मैं भी वहां से भाग निकला। बाकी इसके आगे का हाल तो मैंने भी आप ही के न्यूज़पेपर में पढ़ा है। साहब इसी को कहते हैं सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ, और वो अपनी किस्मत को कोस रहा होगा जो उसे उसी वक्त शरद बोबड़े के घर ले गई। लेकिन उसे क्या पता, उसकी जिंदगी का फैसला यहां बैठा विक्रम जायसवाल कर रहा है। हेलो विक्रम सेठ, मैं सदाशिव काले